बच्चों, क्योंकि आपने 2-3 साल से कुछ लिखा ही नहीं है तो आप दोबारा से लिखना सीखेंगे। रिवीजन के तरीके बता दूं, आपके इंडियन इकोनॉमी में टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं? 7, 8, 9, 10। सबसे पहले मैं 10 से इसीलिए स्टार्ट कर रही हूं क्योंकि मेरा पर्पस है, अभी मैंने आपकी कॉपी चेक करी है, किसी को भी लिखते नहीं बन रहा है। प्रेजेंटेशन 0 है बच्चा, प्रेजेंटेशन 0 है। कुछ बच्चे हैं जो कि अच्छा लिख रहे हैं लेकिन सारे बच्चों की परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं है। चाहते हो अगर इंडियन इकोनॉमी में अच्छे नंबर लाना तो प्लीज ट्राई करेंगे, जो टेक्निक बता रही हूं वो लिखना भी है, ठीक है? फटाफट चैप्टर का नाम बताओ। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इस पूरे चैप्टर में बच्चा रिवीजन करने लायक कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि आपने अभी टेस्ट दिया है, ठीक है? तो फटाफट फटाफट एक बार गो थ्रू करेंगे पूरे चैप्टर को। और मेन मेरा फोकस क्या है बच्चा? आंसर राइटिंग। इसीलिए आप कॉपी लेकर आएंगे हमेशा जब भी मेरी क्लास लगेगी, ठीक है बच्चा? सबसे पहले हमने चैप्टर में क्या पढ़ा? कुछ इकोनॉमिक ग्रुप्स बनते। हर कंट्री, हर नेशन अपनी अपनी कंट्री को बच्चा डेवलप करना चाहती है, इसलिए वो ट्राई करता है कि वो क्या बनाए बच्चा? बहुत सारे ग्रुप्स बनाती है, बहुत सारे ग्रुप्स। ये ग्रुप्स के नाम बच्चा आपको याद रखने, ठीक है? चलिए, आपकी बुक में प्रॉपर मैंने मार्क करवाया था कि नेशन है बच्चे, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है ना, यही क्वेश्चन बन जाता है, यही क्वेश्चन बन जाता है। रीड करो। नेशंस हैव प्राइमली, बच्चा ट्राई करता है अडॉप्ट वेरियस मींस, बहुत सारे तरीके वो अपनाता है जिससे वो अपने खुद के डोमेस्टिक इकोनॉमी को क्या कर सके बच्चा? ग्रो कर सके, स्ट्रेंथ दे सके, पावर दे सके। जब भी ऐसी एक लाइन आएगी तो आपको बताना पड़ेगा वो बहुत सारे ट्रायल्स क्या है। तो दीज आर एग्जाम्पल जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, क्वेश्चन रीड करो। ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा है? What are the various means by which countries are trying to strengthen their own domestic economy? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब होता क्या है, डायरेक्ट हम पॉइंट वाइज देखना चालू कर देते। बच्चा यही तो गलत है। क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन से पहले रिलेट करो, ठीक है? याद करो बचपन में जब 10th क्लास तक आपने लिखा था, 11th में तो ज्यादा कुछ लिखा नहीं है ना, 12th में भी ज्यादा कुछ लिखा नहीं, तो लिखना का तरीका जो रहता है, सबसे पहले क्या लिखोगे? देयर आर आ वेरियस, ऐसे प्रॉपर लिखोगे बच्चा। प्रॉपर ऐसा स्टेटमेंट आएगा, देयर आर लिखना और फिर यहां से पूरा कॉपी करना। मुझे आपके आंसर्स में ये सारी चीजें नहीं दिखी हैं, मैं चाहती हूं कि ये लाइन आए। देयर आर आ वेरियस मीन्स बाय विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी, फॉलोइंग्स आर, ये लिखना है, ये लिखना है। क्लियर है बच्चा? फिर पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे के पूरे पॉइंट्स लिखोगे। लिख लेंगे क्या? तो ये प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में ये लाइन लिखना बच्चा आपके आंसर को बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता है। कितने बच्चों ने ये फॉर्मेट फॉलो किया अभी के टेस्ट में? किया है? बाकी के बच्चों ने नहीं किया है, ठीक है, शायद याद नहीं। बच्चा ये हर टाइप के क्वेश्चंस में ये ऊपर की एक लाइन आएगी, पूछा कुछ भी है क्वेश्चन से रिलेट करके पहले बताओगे फॉलोइंग सर। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट बच्चा बढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम क्या करते हैं? चाइना और पाकिस्तान से कंपैरिजन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये जो तीनों कंट्री है उसमें क्या थी बच्चा? कुछ सिमिलैरिटीज थी क्या? उनका जो डेवलपमेंट पाथ था वो एक जैसा था स्टार्टिंग में, आगे चलकर बच्चा चाइना बहुत आगे बढ़ गया। बच्चा मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट सेम टाइम पर हुआ, ये हेडिंग है। इंडिपेंडेंस इंडिया और पाकिस्तान सेम ईयर में आजाद हुई थी बच्चा, और चाइना कब हुआ था? 1949। 5 ईयर्स प्लान तीनों ने बच्चा फॉलो किया। देन बच्चा लार्ज पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में तीनों ने सेम पॉलिसी फॉलो करी। बच्चा 1980 तक सब लोग सेम थे, सिमिलर ग्रोथ था, लेकिन आगे चल के क्या हो गया? इंडिया और पाकिस्तान पीछे रह गया और चाइना बच्चा कंपैरिजन वाइज ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया। ये पढ़ा था बच्चा। अब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन रीड करो, आया था बच्चा? क्वेश्चन एक बार वापस से रीड करो। व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज हैव इंडिया एंड पाकिस्तान बच्चा फॉलोड देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट? क्या चाइना के बारे में पूछा है? क्या चाइना के बारे में बताओगे? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने बोला हमें बस इंडिया और पाकिस्तान के सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज बताइए, ठीक है? अब बच्चा हमने तो चाइना के साथ भी पढ़ा है, तो सबसे पहले आप पहले क्या लिखोगे बच्चा? पहली एक लाइन क्या आएगी? देयर आर आ
देर आ रहा, मेनी सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज लिखेंगे ऐसा, ठीक है। हैव इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोइंग आर, ये स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। कितने बच्चों ने लिखा है? जिन बच्चों ने लिखा है वेरी गुड, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है बच्चा, यही सीखना है आपको, ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट पेपर में क्या मुझे ये मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर आप बच्चा क्या लिखोगे, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में पॉइंट वाइज लिखेंगे। बेस्ट प्रेजेंटेशन पहले बनाओगे हेडिंग 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन, फिर बनाओगे बच्चा हेडिंग 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। क्या हेडिंग बना के एक्सप्लेन किया है? नहीं बच्चा, आप अगर बुक में देखोगे तो सीधा पॉइंट वाइज है, ये भी प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा नहीं है। हेडिंग बना लो तो ज्यादा बेटर है, सीख जाओ कैसे हेडिंग बनाओगे। स्नेहा काया दीदी मैम इस आंसर में ग्रीन रिवोल्यूशन भी आ सकता है? हाँ बेटा आ सकता है, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में दोनों ने, इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ पे चाइना है इसीलिए चाइना के साथ कंपैरिजन में नहीं डाले, लेकिन हाँ ग्रीन रिवोल्यूशन भी करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चा। चलिए बच्चा पहले क्या आएगी बच्चा, लाइन आएगी, मैनी स्ट्रेटेजीज, ठीक है बच्चा। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे बच्चा? 5 years प्लान बोल सकते हैं, तो हेडिंग आएगी पहले। हेडिंग क्या आएगी बच्चा? ऐसे लिखेंगे 5 years प्लान्स। बच्चा सबसे पहली बात, ये ईयर मैंने शॉर्टकट में लिखा है, लिखना अलाउड नहीं है। प्रॉपर शॉर्टकट बच्चा यूज ही नहीं करना है, शॉर्टकट के नंबर कटते हैं, ठीक है। टाइम कम होता है, नंबर भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चा प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट अलाउड नहीं होते। 5 years प्लान लिखा तो बच्चा इसी में लिखोगे इंडिया पाकिस्तान, ट्राई करो उसके नीचे लिख दो। बच्चा लिखना कैसे है, ये हेडिंग बनेगी और 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। सेकंड बच्चा ये हेडिंग और फिर उसके नीचे एक्सप्लेन कर लोगे क्या, मतलब जहां आंसर पॉइंट वाइज होंगे ट्राई करो हेडिंग बनाने का। बच्चा सच में कह रही हूं, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, कंटेंट दोनों का अच्छा रहता है, कंटेंट दोनों का अच्छा, लेकिन प्रेजेंटेशन के अच्छे नंबर मिलते हैं, एक्चुअल में इफेक्ट होता है। आप खुद देखना बच्चा, गर्ल्स की हैंडराइटिंग और बॉयज की हैंडराइटिंग में डिजास्टर डिफरेंस रहता है, और हमेशा गर्ल्स को ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अगर आप नीट एंड क्लीन लिख रहे हो, साफ साफ लिख रहे हो, जो कि आप रीड कर पा रहे हो, तो नंबर प्रेजेंटेशन के होते हैं, वो प्रेजेंटेशन में काम करती है। और मैंने जितनी भी कॉपियां देखी है, गर्ल्स का प्रेजेंटेशन वे 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 बेटर है। बॉयज आप लोग ये सब नहीं कर सकते क्या? राइटिंग अच्छा करने को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो तो अब सालों की मेहनत है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हो। गर्ल्स ये प्रेजेंटेशन फॉलो करती हैं, बॉयज नहीं करते। ये प्रेजेंटेशन कैसा है? हैंडराइटिंग सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन। बच्चा एग्जामिनर की बात कर रही हूं, जितना एग्जामिनर को ईज करोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। उनको बहुत इजी हो जाता है, वो बस हेडिंग 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 पढ़ते हैं। बच्चा आप खुद मुझे बताओ, आपको कौन सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है? पूरा पैराग्राफ में लिखा विदाउट हेडिंग, वो आपको पसंद है कि विद हेडिंग है? आपको जो पसंद है ना, एग्जामिनर को भी वही पसंद है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चा, हमने चाइना के बारे में स्टार्ट किया था। चाइना का बच्चा हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉपुलेशन, लैंग्वेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या था बच्चा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इकोनॉमी। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन पढ़ा था बच्चा। ये कैंपेन चलाया गया था, चाइना क्या चाहता था? एग्रीकल्चर से बच्चा, एग्रीकल्चर से शिफ्ट किस में होना चाहता था? इंडस्ट्री में, ठीक है। तो पहला यही था। माओ एक बंदा था वहां पे, जो है ना, वहां का जो नेता रिप्रेजेंटेटिव था बच्चा। चाइना की इकोनॉमी में वो ट्रांसफॉर्म चाहता था, एग्रीकल्चर से मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ जाना चाहता था। वो मॉडर्न इकोनॉमी से उसका मतलब क्या बच्चा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चा ये 1 2 3 4 5 ये पांचों के पांचों पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट क्या है बच्चा? एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रहे कहां पे बच्चा? इंडस्ट्री। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? एनकरेज इंडस्ट्री का सेटअप। देन क्या लिखा है? कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम क्या था? कलेक्टिव फार्मिंग। देन हमने क्या पढ़ा था? कितने कम्यून्स बन गए थे? 26,000। ऑल दी फार्म पॉपुलेशन को उन्होंने कवर कर लिया था। जो ये कैंपेन था इसमें दिक्कतें भी थी, दिक्कत वाली बात भी लिखनी है बच्चा। दिक्कत क्या हुई थी? 30 लोगों की डेथ हो गई थी बच्चा। देन इसके बाद ग्रेट प्लोट्रेन कल्चरल रिवोल्यूशन। इसका मेन पर्पस क्या था? कल्चर को प्रमोट करना। स्कूल बंद करा दिए, एजुकेशन बंद करवा दिया, सब बंद करवा दिया था, और
कल्चर को बचाना चाह रहे थे, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस। पहला रिफॉर्म क्या था बच्चा, इनिशियली एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। आगे चल के क्या हो गया, इंडस्ट्री। ड्यूअल प्राइसिंग रिफॉर्म पढ़ा था, दो तरीके, पहला क्या था, दूसरा क्या था, मार्केट प्राइस। बच्चा क्या फॉरेन इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट कर रहा था चाइना, कैसे, सब पढ़ा था। आओ सबसे पहला क्वेश्चन रीड करो, फटाफट रीड करो। ग्रेट लीप फॉरवर्ड। बच्चा चाइना ने इनिशिएट किया कैंपेन, उसने एक कैंपेन इनिशिएट किया जिसमें क्या हो रहा था बच्चा, एग्रीगेटिव इकोनॉमी से कहां जा रहे थे, मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी से उनका मतलब क्या है, साफ साफ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई करो उस कैंपेन को, तो उस कैंपेन का नाम बताओ, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, ड्यूअल प्राइसिंग लिखेंगे, तो आप क्या लिखोगे, ड्यूअल प्राइसिंग में बच्चा दो प्राइसिंग थी, है ना, दो मेथड थी। पहली मेथड क्या थी, और दूसरा क्या, हेडिंग बना के लिख सकते हो, देखो कैसे लिखना है। चाइना, बच्चा ये वाला क्वेश्चन है, चाइना रिफॉर्म प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूअल प्राइसिंग, जिसमें दो वे थे। पहला बच्चा हेडिंग बनाना है, पहली हेडिंग क्या होगी, गवर्नमेंट, उसका 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखोगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, मार्केट प्राइस, उसका 1 या 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखोगे। क्या मुझे पॉइंट विथ हेडिंग मिलेंगे, क्या आंसर, पक्का। बच्चा ये प्रेजेंटेशन के नंबर एक्चुअली में होते, कंटेंट थोड़ा इधर उधर हो गया, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा ना, वो बस हेडिंग रीड करेंगे और आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 5 बातें थी। पहला क्या था, एग्रीगेशन से मॉडर्न इकोनॉमी, दैट वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा पॉइंट क्या था, सेटअप करना। तीसरा क्या था, कम्यून सिस्टम, देन 26,000 कम्यून सिस्टम बन चुके थे। लास्ट बच्चा अब मेरी बात सुनो, हो सकता है आप लोग बहुत सारे पॉइंट्स भूल जाओ क्योंकि अभी तुरंत देखा है तो याद है। अगर आप भूल जाते हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं बता दूं, वापस आओ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चा, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन में गए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका भी तो हेडिंग बना सकते हो ना, हेडिंग बना सकते हो, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेडिंग बनाओगे 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। दूसरी हेडिंग क्या बनाओगे बच्चा, सेटअप इंडस्ट्री, ये स्केप होगा तो भी चलेगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम मतलब कलेक्टिवली फार्मिंग करना। क्या 2 पॉइंट्स 2 हेडिंग बना लोगे वापस। पहली हेडिंग क्या होगी, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरी हेडिंग क्या होगी, कम्यून सिस्टम। बच्चा ये कम्यून के ही बारे में बता रहे तो ये भी स्किप होगा तो भी चलेगा। मतलब इन 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर ये 3 पॉइंट भी लिख देंगे ना बच्चा तो भी पूरे में से पूरे आंसर आपको मिल सकते हैं। वापस पहला पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा बच्चा कम्यून सिस्टम। तीसरा इस कैंपेन में बहुत प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी बच्चा, 30 मिलियन पीपल की बच्चा डेथ हो गई थी। ये 3 पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम्यून सिस्टम का ही तो 26,000 कम्यून पॉइंट उसी के अंदर का है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेटअप होना फर्स्ट पॉइंट के अंदर का है। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब बच्चा आपको मैंने जो कल क्वेश्चन पेपर दिखाया था उसमें आपने देखा होगा कि कभी कभार 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर 2 मार्क्स के आते हैं। तो होगा क्या, आपकी एक वर्ड लिमिट होती है 3 मार्क्स को लेकर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के बारे में बताइए, तो इतनी सारी बातें लिखोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, वर्ड्स लिमिट को भी क्रॉस कर लोगे। तो ये 3 बात लिखना इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो आपको जब भी कम बातें लिखनी होती है तो उनका पर्पस ये होता है कि आप इंपॉर्टेंट बातें कवर करो, ठीक है। अनइंपॉर्टेंट चीजों को आपको क्या करना है बच्चा, अवॉइड करना है। क्लियर है। चलिए बच्चा खत्म, चाइना का टॉपिक हमारा खत्म। पाकिस्तान में आए बच्चा, चलिए तो एक बार पहले पूरा पाकिस्तान पढ़ लेते फिर उस पर सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ा था बच्चा, पाकिस्तान का हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉपुलेशन, लैंग्वेज, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको स्किप कर रही हूं। सीधा आ जाओ, पाकिस्तान की सीधी इकोनॉमी की बात करेंगे। पहला इकोनॉमी क्या है बच्चा, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चा, बहुत सारी वेरियस पॉलिसी। पॉलिसी में क्या है, टैरिफ प्रोटेक्शन मतलब टैक्स का प्रोटेक्शन। बच्चा ये प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट है, हेडिंग लिखा है 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। क्लियर है बच्चा।
नेक्स्ट क्या लिखा है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया ने जो किया था सेम टू सेम। नेक्स्ट है बच्चा पब्लिक सेक्टर 1970 से पहले, प्राइवेट सेक्टर 1970 के बाद। फिर क्या था, फाइनेंशियल सपोर्ट, पाकिस्तान ने फाइनेंशियल सपोर्ट दो लोगों से लिया था, पहला क्या वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरा, वेरी गुड, जो भी बच्चे रेमिटेंस थे फ्रॉम दी इमिग्रेंट्स, प्रॉपर ये लिखना है, ये प्रॉपर लिखना है, ठीक है। चलिए रिफॉर्म्स उसके बाद भी और किए, ये इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलिए कुछ बोल रहे हैं, रेमिटेंस मतलब क्या होता है, पैसे भेजना, रेमिटेंस मतलब पैसे को सेंड करना, भेजना, लेकिन भेज कौन रहा था बच्चा, जो भी मिडिल ईस्ट के जो भी पाकिस्तानी थे जो कि बाहर चले गए थे, कंट्री को हेल्प करने के लिए भेजते थे, क्लियर है बच्चा। चलिए बच्चा ये इकोनॉमी हमने पढ़ ली पाकिस्तान की, फिर हमने क्या कंपेयर किया, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। सबसे पहले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्लीज बताइए डेमोक्रेटिक, बच्चा जो भी डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के पॉइंट्स बताइए। बच्चा डेमोग्राफिक मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन की बात होती है, ठीक है। डेमोग्राफिक मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या जाती है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, क्या लिटरेसी है, ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की बात की जाएगी तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान दिख रहा है बच्चा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, चाइना में। देन बच्चा एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पूरे साल भर की अगर ग्रोथ देखी जाए तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां हो रही है, पाकिस्तान में। बच्चा डेंसिटी की बात की जाए कि कम जगह में ज्यादा लोग, कहां है बच्चा, इंडिया में। ये डेटा खुद टेबल देख के क्या समझ में आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये पूरा एक टेबल दे दिया जाएगा, और जो मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था, आपको बोल दिया जाता है कि कंपेयर करो या फिर एनालिसिस करो। एनालिसिस करके आपको 3 पॉइंट बताने होते बच्चा। पहला पॉइंट क्या बताओगे, चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। फिर क्या बताओगे बच्चा, लेकिन एनुअल ग्रोथ की बात की जाए तो एनुअल ग्रोथ किसकी ज्यादा है बच्चा, पाकिस्तान की। डेंसिटी की बात की जाए तो किसकी बच्चा, इंडिया की। बच्चा सेक्स रेशियो की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कहां है बच्चा, पाकिस्तान में। फर्टिलिटी रेट की बात की जाए तो पाकिस्तान में, और बच्चा अर्बनाइजेशन की बात की जाए तो चाइना में, क्लियर है बच्चा। अब जब भी इतना ज्यादा डेटा आता है तो क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, लेकिन आपको कल मैंने सैंपल पेपर दिखाया था, 2 या 3 मार्क्स के ही चांसेस है आपके इसमें आने के। मतलब ये इस टेबल को थोड़ा सा छोटा कर देंगे फिर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, क्लियर है बच्चा। चलिए बच्चा ये सारी चीजें, ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन है चाइना की कम हो गई थी बच्चा, सबसे ज्यादा किसकी थी, पाकिस्तान की। कम किसकी थी, रीजन क्या है, वन चाइल्ड पॉलिसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वन चाइल्ड पॉलिसी बता दो, या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताइए, रीजन बताइए, चाइना का जो एनुअल क्या लिखा है बच्चा, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कम क्यों है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ वन चाइल्ड पॉलिसी, या तो बच्चा इनडायरेक्ट क्वेश्चन कि रीजन बताइए एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन चाइना की कम क्यों है, क्लियर है बच्चा। तो आंसर में क्या लिखोगे, जब वन चाइल्ड पॉलिसी लिखोगे तो पूरा लिखना है। वन चाइल्ड पॉलिसी से मतलब क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कम हो रहा है, जिस कारण से, क्यों कम हो पा रहा है, वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण बच्चा हम ज्यादा ध्यान रख पा रहे हैं, किसका बच्चा, वुमेन का, ठीक है। होता यह है एक चाइल्ड होगा तो उसका बच्चा है ना, माँ की केयर हो पाएगी, तो इसीलिए बच्चा है ना ये ठीक हो पा रहा है, और डेथ और जो इंजरी के जो चांसेस है वो भी कम। वन चाइल्ड पॉलिसी में बस आपको ये नहीं लिखना है कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी ला ली, बच्चा ये 2 बातें भी लिखनी है। 2 बातें में पहला क्या, बेटर हेल्थ सर्विस दे पा रहे हैं हम किसको बच्चा, विमेन को, उनके डेथ के और जो उनके इंजरी के जो रिस्क थे वो भी क्या हो गए बच्चा, रिड्यूस। कितनी बातें हो गई है, 2। कितनी बातें हो गई है, 2। वन चाइल्ड पॉलिसी में आपको ये 2 बातें बतानी है, पॉइंट वाइज बताओगे तो ज्यादा बेटर है। पहला पॉइंट क्या बताओगे, वन चाइल्ड पॉलिसी के आ जाने से क्या हुआ, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट क्या बताओगे, बन जाएगा। चलो फिर बच्चा ग्रोथ इंडिकेटर, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भैया ग्रोथ इंडिकेटर्स बताइए, ठीक है। जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है बच्चा, चाहे पुराना हो चाहे नया डेटा हो, चाइना ही आगे, लेकिन बस अच्छी बात यह है इंडिया ने क्या किया बच्चा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बाकी चाइना और पाकिस्तान क्या बच्चा, डिक्रीज हो रही है। एग्जाम में ऐसे ही डेटा दे दिया जाएगा और एनालिसिस करना है। तो पहला पॉइंट, 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 मार्क्स में आएंगे ये या फिर 2 मार्क्स में। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि सबसे ज्यादा जीडीपी का बच्चा कंट्रीब्यूशन किसका है, चाइना का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे बच्चा,
इंडिया ही है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और थर्ड क्या लिखोगे, बाकी सब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ट्रिपल पी में, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब क्या होता है बच्चा, किसी एक कंट्री की पावर कि वो कितना परचेज कर सकती है। लेकिन अगर कैलकुलेट करेंगे तो सबकी करेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है। लेकिन बच्चा डॉलर में ये पॉसिबल है। सारे करेंसी को पहले डॉलर में कन्वर्ट करो, फिर ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, सेक्टर कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बच्चा, सबसे ज्यादा इंडिया देखो 50% और पाकिस्तान देखो। हम लोग बच्चा एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, लेकिन चाइना की बात की जाएगी तो बच्चा ज्यादातर वर्कफोर्स कहां पे दिख रहा है, सर्विस में। क्लियर है बच्चा? सर्विस में हम सब कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वर्कफोर्स हमारे ज्यादातर लोग किसमें एंगेज है बच्चा, एग्रीकल्चर, इंडिया और पाकिस्तान दोनों, लेकिन चाइना नहीं। टेबल का एनालिसिस बनना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे डेटाबेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चा? चलिए फिर बच्चा नेक्स्ट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बताइए। बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बताइए। 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का जो भी है, कुछ नहीं बच्चा, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इन सब में आगे तो कौन है, चाइना ही है, लेकिन इसमें डेटाबेस क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें क्या पूछे जाएंगे, इंडिकेटर्स के नेम बताओ। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या लिखा है, लिबर्टी इंडिकेटर। क्या था लिबर्टी इंडिकेटर, देश के लोगों को फ्रीडम हो। ठीक है, इन्होंने कहा कब हम मानेंगे देश के लोगों को फ्रीडम होगी, 2 बातें। पहली बात क्या बच्चा, अगर वो सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं तो। इन्होंने कहा मेजर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन राइट दे रखे हैं। दूसरा बच्चा, जुडिशियल और जो रूल्स ऑफ लॉ है क्या उनके लिए बने हैं, तो हम मानेंगे कि आपके पास क्या है, लिबर्टी है। तो दैट इज लिबर्टी इंडिकेटर। डायरेक्ट इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, अब मैं क्वेश्चंस बस दिखा रही हूं आपको। अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, कंक्लूजन है। कंक्लूजन में बस यही है, इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा एक साथ और चाइना बहुत आगे। अगर मैं आपसे पूछूं चाइना ने क्यों ग्रो किया, तो रीजन बता पाओगे? पूरी जो वो इकोनॉमी में हमने पढ़ा था ना, सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, बस लिखना है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, बच्चा बस क्वेश्चन रीड करो और बताओ फटाफट, क्वेश्चन रीड करो। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बट its annual growth rate population is less than India and Pakistan. Do you agree with this statement? सबसे पहले yes लिखना है। yes नहीं लिखोगे, जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, do you agree with this statement बच्चा, तो yes से ही चालू होना चाहिए। बच्चा इस स्टेटमेंट से आप अग्री कर रहे हो, पहले यस लिखोगे और पूरी लाइन चिपकाओगे। लिखेंगे क्या, दूसरा एक स्पेस देना लाइन का। बच्चा वापस पहले लिखोगे यस, जो क्वेश्चन पूछा है वो प्रॉपर लिख देंगे। अब बच्चा नेक्स्ट स्पेस छोड़ देना प्रॉपर। स्पेस के बाद आपको लिखना है रीजन। रीजन क्या बच्चा, बच्चा ऐसे प्रॉपर हेडिंग लिखना और इसे हाईलाइट करना। ठीक है, अब वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में लिखोगे, 2 बातें लिखनी है। पहली बात क्या लिखोगे, बेटर हेल्थ सर्विस दे पा रहे विमेन को, और रिड्यूस हो रहा है रिस्क किसका, पॉपुलेशन तो होती है। हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन, वन चाइल्ड पॉलिसी के होने के कारण इफेक्ट क्या है, पॉपुलेशन तो कम हो ही रही है, इसके अलावा वो 2 बातें भी बतानी। ठीक है बच्चा, हर तरीके से सारी चीजें बचती है। क्वेश्चन रीड करो फटाफट, अभी देख लिया था अपन ने। बच्चे रीड करो, रीड करो फटाफट नालायको। चाइना रैपिड, बच्चा अपनी वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चाइना रैपिड, रीड करियो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन ट्रेस बैक टू रिफॉर्म 19। डू यू अग्री विद दिस?
पहले यस लिखोगे और पूरा जो क्वेश्चन पूछा है वो लिखोगे, पैराग्राफ चेंज करोगे, उसके बाद पॉइंट वाइज लिखोगे। पहला क्या बताओगे? वेरी गुड, रिफॉर्म इनिशियल स्टेज में। फिर क्या बताओगे? फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला लेटेस्ट स्टेज में। फिर 2 फेज पूरा बताओगे। फिर क्या बताओगे? डुअल प्राइसिंग कारण और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कारण। बच्चा के ये बात समझ में आ रही है? बन जाएगा क्या? बच्चा ये क्वेश्चन दिया था एग्जाम में, रीड करो, कंपेयर, और क्या लिखा है बच्चा? कॉन्ट्रास्ट, इंडिया और चाइना। बच्चा अब मुझे ये बताओ, इंडिया और चाइना का डेटा दिख रहा है? ये टोटल दे रखा है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा इंडिया एग्रीकल्चर दिख रहा है? चाइना को देखो, चाइना देखो, चाइना। बच्चा 2003 का डेटा दे रखा है, बहुत पुराना डेटा देके आपसे पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है जो वहां पड़ा है वही सेम होगा, ठीक है? 2003 का डेटा है इंडिया का बच्चा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कहाँ है? सर्विस में। और चाइना का कहाँ है? क्या तुम ये सब लिख नहीं सकते हो क्या? क्या ये 3 हेडिंग बना लोगे? क्या बनाया था? बस लिखना है थ्योरेटिकली। तुमने क्या कहानी लिख दी? बच्चा चैप्टर ओवर। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर की जो टेस्ट हो चुका है उसकी कॉपी मैं आपको दे रही हूं, दिखाऊंगी आपको। पहले 6 का दे रखा था, लेकिन बस कंटेंट में लिखना है। अब मैं मेन एग्जाम के हिसाब से ही मार्क्स रखूंगी, ठीक है?